मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षक दिवस के ऊपर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 12 अंग्रेजी विषय में इन्विटेशन राइटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने कल पिछले वाले वीडियो में इसका क्या किया था, फॉर्मल इन्विटेशन का एस्पेक्टिंग का फॉर्मेट बताया था। आज मैं क्या करूँगा, इसका डिक्लेयरिंग, यानी डिक्लेयरिंग मीन्स होता है अस्वीकार किया जाने वाला, अस्वीकार किया जाने वाला, यानी ऐसा आमंत्रण पत्र जो अपने पास में पहुंचता है उसके अंदर क्या है, हम भाग नहीं ले पाते हैं। उसमें तो क्या थे, उसमें तो भाग ले पाते थे, इसमें हम भाग नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में देखना, पेपर के अंदर फॉर्मल इन्विटेशन है तो उनका कौन सा है, एस्पेक्टिंग है या डिक्लेयरिंग है। तो एस्पेक्टिंग का फॉर्मेट अलग होता है और डिक्लेयरिंग का फॉर्मेट अलग होता है। इसके बाद में यानी डिक्लेयरिंग ये शब्द नहीं दिया हो तो क्या है, रिफ्यूज शब्द को देख लेना। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, अस्वीकार करना। रिफ्यूज नहीं मिलता हो तो रिफ्यूजल भी दे दिया जाता है कई बार। तो ये तीन शब्दों में से आप एक शब्द दिया होगा पेपर में, उनको देख लेना। तो ये अपना कौन सा है फॉर्मेट, किसका है ये फॉर्मेट है फॉर्मल इन्विटेशन का, डिक्लेयरिंग, रिफ्यूज, रिफ्यूजल, रिप्लाइज। अब इसमें यानी कुछ दूरी तक तो वो ही फॉर्मेट है, लेकिन आगे थोड़ा इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें मैंने क्या लिखाया था, पहले मिस्टर एंड मिसेज लिखाया था। ये क्या है, सेंडरेज नेम या राइटरेज नेम, भेजने वाले का या लिखने वाले का पता। फिर अगर ये सिंगुलर होता है, अगर ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, थैंक्स का। किसका, थैंक्स का। अगर ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे, थैंक्स शब्द का प्रयोग करोगे। तो इनमें से एक शब्द आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद में ये क्या है, मिस्टर एंड मिसेज, ये रिसीवर इज नेम, प्राप्तकर्ता का नाम। एक मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, एक होता है होस्ट और एक होता है गेस्ट। होस्ट कौन होता है, मेजबान, बुलाने वाला, और गेस्ट कौन होता है, आने वाला, अतिथि। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, गेस्ट है, और ये क्या है, ये होस्ट है। उसके बाद में अगर ये सब्जेक्ट है, ये अगर ये सब्जेक्ट है, इसमें से एक शब्द आएगा, जैसे मैन हो या बॉय हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। ठीक है, वुमेन हो या गर्ल हो, तो उनके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, हर। और ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो उनके लिए क्या करते हैं, हाँ, जैसे कपल आ जाए, कपल जानते हो, दंपति, ये कपल शब्द आ जाए तो उनके लिए किसका प्रयोग करोगे, देयर का। अंग्रेजी के अंदर एक से ज्यादा होते ही वो कौन सा सब्जेक्ट बन जाता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देयर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इनमें से फोर लगा के वो देख लेना। अगर ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और पुरुष है तो क्या लिखोगे आप, हिज। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और वो स्त्रीलिंग है तो उसके लिए क्या लिखोगे, हर। उसके बाद में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या लिखोगे, देयर। तो इनमें से एक शब्द आ जाएगा, उनमें से क्या कर देगा, एक शब्द आ जाएगा। उसके बाद में काइंड इनविटेशन, क्या लिखोगे, काइंड इनविटेशन। उसके बाद में वही प्रक्रिया, इनमें से एक शब्द हमें क्या करना है, काम में लेना है। उसके बाद में हेडिंग या टाइटल, किस विषय के ऊपर आपको पूछा गया है वो विषय यहाँ आ जाएगा। फिर ऑन लगा के किसका नाम लिख दोगे, डे एंड डेट। उसके बाद में एट लगा के क्या कर जाएगा,
टाइम आ जाएगा। उसके बाद में वेन्यू, यानी ये समारोह या अवसर है उसको कहाँ मना रहे हैं, उस स्थल का नाम है आ जाएगा। इतनी बात क्या थी, इतनी बात तो अपने सेम थी किसके अंदर, फॉर्मल है, हाँ फॉर्मल इनविटेशन में एस्पेक्टिव में। लेकिन ये आगे यहां से लेकर ये है वो उसमें नहीं था। इसमें क्या लिखना है, ये लिखना पड़ेगा। डिक्लिंग है तो इसमें ये पंक्तियां हैं वो लिखी जाएगी और एस्पेक्टिव में नहीं लिखी जाती है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन पंक्तियों से क्या करेंगे, इसे आगे लिखेंगे। बट रिग्रेट फॉर बीइंग अनएबल टू अटेंड, बड़े दुख की बात है कि मैं इस अवसर के अंदर उपस्थित नहीं हो सकता हूं। ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट, अब इनमें से चाहे इम्पोर्टेंट लिख देना चाहे एन अर्जेंट लिख देना, इनमें से एक शब्द हमें क्या करना है, काम में लेना है। ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट या एन अर्जेंट वर्क एट माई होम या ऑफिस, ये हमें क्या करना है, इनमें से एक चीज लिखनी है, चाहे इम्पोर्टेंट लिख लो चाहे एन अर्जेंट लिख दो। यानी मेरे घर पर क्या है, मेरे घर पर या मेरे कार्यालय में एक अति आवश्यक काम हो गया है उसी दिन। सिंसियर थैंक फॉर द इनविटेशन एंड बेस्ट विशेस टू पार्टी होल्डर। पार्टी होल्डर कौन सा होता है, जो हमें ये करता है ना मेजबान, वो होता है पार्टी होल्डर। तो उसका बाद में यहाँ नाम है लिख देंगे। अब ये पंक्तियां नहीं लिखना चाहते हो तो ये नीचे वाली पंक्तियां भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये पंक्तियां ना अगर ये लिखना चाहते हो तो इसको मत लिखना, और लगा के, और का मतलब होता है थुआ, ठीक है। तो ये पंक्तियां न लिखिए, आप नीचे वाली पंक्तियां भी इसमें लिख सकते हो। दोनों मत लिख देना, दोनों मत लिख देना, इनमें से एक लिखना है। वही है, बट रिग्रेट फॉर बीइंग अनएबल टू अटेंड इट ड्यू टू एन अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल मीटिंग ऑन द सेम डे। उसी दिन क्या है, एक अति आवश्यक सभा होने जा रही है, इसलिए मैं इस समारोह के अंदर नहीं आ सकता हूं। उसके बाद में वो देख लेना ऊपर सब्जेक्ट, अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और पुरुष है तो क्या आएगा, ही, क्या आएगा, और वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और स्त्रीलिंग है तो उनके लिए क्या आएगा, सी। कपल है या वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या आएगा, दे, ठीक है ना। उनमें से एक शब्द हमें क्या करना है, काम में लेना है। इसी प्रकार इसमें होगा विशेष या विश्व। अगर ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विशेष का। अगर ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग करेंगे, विश का। क्यों, यानी 9th क्लास में मैंने पढ़ाया था एक सूत्र, याद है क्या, एस एस बटा एस ए वी, फिर पी एस बटा पी वी। इस सूत्र को खोल के देख लेना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और मैंने पिछली कक्षा में बताया था सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की पहचान। जिस वर्ब के अंत में एस दिया होता है वो हमेशा कौन सा वर्ब होता है, वो सिंगुलर वर्ब होता है। एस नहीं दिया होता है वो कौन सी होती है, वो प्लूरल वर्ब होता है। तो ये फॉर्मेट अपना किसका है, ये फॉर्मेट है फॉर्मल इनविटेशन का। किसका है, फॉर्मल इनविटेशन, डिक्लिंग या रिफ्यूज या रिफ्यूजल। तो ये एग्जाम में यहाँ पर आप क्या करोगे, विशेष ध्यान दोगे कि फॉर्मल इनविटेशन के अंदर हमें कौन सा पूछा है। सबसे पहले एस्पेक्टिंग पूछा है या डिक्लिंग पूछा है। डिक्लिंग, रिफ्यूज और रिफ्यूजल ये एक ही चीज होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि सर जी ने हमें क्या बताया था, डिक्लिंग बताया था, पेपर में आ गया रिफ्यूजल। तो रिफ्यूजल में भी क्या होता है, अस्वीकार करना, और रिफ्यूज में भी क्या होता है, अस्वीकार करना, और डिक्लिंग में क्या होता है, अस्वीकार करना। तो इनमें आप
बदल नए हुए, यानी उलझन में फिर से इनमें से एक शब्द आएगा पेपर के अंदर। थैंक्स। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये फॉर्मेट आपके समझ में आया होगा। घर जाकर क्या करोगे आप, इस फॉर्मेट के ऊपर ये इन्विटेशन तैयार करोगे। सैटरडे विद वीएमएस नेवलके में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वो तो कौन सा था, हाँ फॉर्मल इन्विटेशन था। क्योंकि इन्विटेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन के प्रकार कितने होते हैं ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो इन्विटेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक कौन सा होता है फॉर्मल इन्विटेशन, एक होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। और उसके अंदर मैंने डिफरेंस भी बताया था। ये फॉर्मल इन्विटेशन है वो किसके लिए लिखा जाता है, ये फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी, और सेकंड पर्सन यू के लिए लिखा जाता है। यानी फॉर्मल इन्विटेशन में क्या हमने आई और वी यू का प्रयोग किया था, क्या नहीं किया था, क्योंकि हमने क्या किया था, थर्ड पर्सन का प्रयोग किया था। तो इसमें ये हमेशा ही फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए लिखा जाता है। यानी ये रूल मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। तो हमें देखना है पेपर में वही फॉर्मल में क्या है, फॉर्मल दो प्रकार का होता है ना, आगे उनके टू पार्ट्स होते हैं। एक कौन सा, फॉर्मल एक्सपेक्टिंग इन्विटेशन, एक होता है फॉर्मल डिक्लेयरिंग रिफ्यूज या रिफ्यूजल इन्विटेशन, जिनके फॉर्मेट में पहले से आपको लिखा चुका हूं। इसी प्रकार ये भी क्या होता है, ये दो प्रकार से लिखा जाता है। कौन सा, फॉर्मल रिप्लाइज, ये रिप्लाइज दो प्रकार से क्या की जाती है, लिखी जाती है। वही देखिए, काइंड्स ऑफ फॉर्मल रिप्लाइज, अनौपचारिक आमंत्रण पत्र के प्रकार या भाग। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक्सपेक्टिंग द इन्विटेशन, स्वीकार किया जाने वाला कौन सा होगा, अनौपचारिक बुलावा पत्र। या इसका दूसरा नाम क्या होता है, इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सपेक्टिंग द इन्विटेशन, स्वीकार किया जाने वाला, और एक अस्वीकार किया जाने वाला। अब ये एक्सपेक्टिंग, उसके बाद में ये दूसरा इसका भाग कौन सा हुआ, डिक्लेयरिंग द इन्विटेशन या इनफॉर्मल डिक्लेयरिंग रिफ्यूजल या रिफ्यूज रिप्लाइज। तो ये इसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। उसके बाद में उसमें क्या है, भेजने वाले का पता व दिनांक बाएं तरफ सबसे पहले ऊपर नहीं लिखी जाती थी। इसमें क्या किया जाएगा, आप लेटर लिखते हो ना, ये लेटर की भांति लिखा जाएगा। पत्र किस प्रकार से लिखते हैं हम, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस प्रकार पत्र के कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट। कौन सा देख लीजिए। पहला हेडिंग होता है ना, हेडिंग के अंदर क्या आता है, सेंडर एड्रेस, लिखने वाले का पता, और उसके बाद में डेट, दिनांक। ये हमेशा ही कहाँ लिखी जाती है, सबसे पहले ऊपर बाएं तरफ लिखा जाता है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक उसमें क्या आता है, सैल्यूटेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, संबोधन लेटर में किस प्रकार से किया जाता है, वो लेटर के बारे में आपको पढ़ाया है, उसमें बताया हुआ है ना। दूसरा अपना टॉपिक कौन सा हुआ, नहीं दूसरा उसका पॉइंट हुआ सैल्यूटेशन। फिर क्या हुआ, सैल्यूटेशन में क्या होता है, संबोधन, किसको लिख रहे हैं, अलग अलग संबोधन होगा। उसके बाद में कम्युनिकेशन, संदेश, जिसे हम क्या करते हैं, मेन बॉडी बोलते हैं ना। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, कोर्स एंडिंग। फिर कोर्स एंडिंग को क्या बोलते हैं, प्रयोक्ति। क्या बोलते हैं, प्रयोक्ति या शिष्टाचार युक्त शब्द। प्रयोक्ति बाद में आएगी, पहले क्या है, शिष्टाचार
पूर्व समाप्ति किस में लिखते हैं ना, है नहीं, विथ बेस्ट विजेज या विद बेस्ट रिगार्ड्स माय फादर एंड माय मदर। इस प्रकार से एक पत्र के कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? हेडिंग, सैल्यूटेशन, कम्युनिकेशन और कोर्टस एंडिंग, और उसके बाद में सबस्क्राइबेशन जिसे प्रयोक्ति बोलते हैं, और अंत में बोलते हैं सिग्नेचर। कितने भाग हुए? 6 पार्ट हुए ना। तो इस इनफॉर्मल इन्विटेशन को लिखने के लिए भी हमें कितने पार्टों का ध्यान रखना पड़ेगा? 6 पार्टों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें उसमें भेजने वाले का पता है, दिनांक बाईं तरफ सबसे पहले ऊपर नहीं लिखी जाती थी, इसमें लिखा जाता है। दिनांक के ठीक बाद में, यानी दिनांक है उसकी ठीक नीचे वाली पंक्ति है, उसमें सैल्यूटेशन है, इसमें लिखा जाता है, उसमें नहीं लिखा जाता है। उसमें तो नहीं लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है। उसमें एक ध्यान रखना भाई, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ सेंडर एड्रेस लिख दिया, उसके बाद में स्थान का नाम लिखोगे, उसके बाद में एक पंक्ति को छोड़ दीजिए और नीचे की पंक्ति उसमें डेट लिखिए। ये DAT डेट ऐसे शब्द नहीं, उस दिन की हमें लिखना है जिस दिन हमें क्या है, ये इन्विटेशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, उस दिन का यहाँ डेट या दिनांक डाला जाएगा। तो मैं इसके बारे में आगे कल आपको बताऊंगा, जो अगले वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर ये पूरा डिटेल से बता देंगे। थैंक्स।